गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने चैनल का नाम रखा है कुछ भी, तो कुछ भी का मतलब आप किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हो। तो अभी जो करंट टॉपिक है जो हमारे साथ रिसेंटली हुआ कि कैसे आप अपनी जो आपने एयरलाइंस की टिकट बुक कराई हुई है उसको रिफंड कराओ, कहाँ कहाँ फंसते हो और कैसा होता है। क्योंकि ये न्यू ईयर का टाइम था तो हमारा हमेशा प्लान रहता है कि क्रिसमस से न्यू ईयर वाले टाइम पे हम ट्रैवल करने जाते हैं एंड वी ट्राई एंड डिस्कवर न्यू प्लेसेस। लाइक इस टाइम हमारा प्लान था अजंता लोरा केव्स में जाने का। तो हमने अब एडवांस में अपनी फ्लाइट बुक करा रखी थी, होटल बुकिंग करा रखी थी, टैक्सी बुकिंग करा रखी थी एंड एवरी पैकिंग कर रखी थी, आइटनरी बना रखी थी, किस दिन अजंता जाना है, किस दिन लोरा जाना है। सो एवरीथिंग वाज सेट फ्रॉम आवर एंड। 29 की मॉर्निंग हमारी फ्लाइट थी 6 बजे, अर्ली मॉर्निंग। तो हमें घर से निकलना था 3:30 बजे। तो हमने टैक्सी भी अकॉर्डिंगली बुक कराई हुई थी मेगा कैब से। पहले हम ब्लू कैब से कराते थे, अब मेगा से कराते हैं। ब्लू बंद हो चुकी है, मेगा वाले कैंसिल नहीं करते। तो हम रात को 2 बजे उठे और उठ के हमने गीजर वीजर ऑन किया कि चलो अब तैयार होना शुरू करते हैं। तो मैंने देखा बाहर तो बहुत तगड़ी फॉग है। तो मैंने उसी टाइम देखा कि फ्लाइट का स्टेटस चेक करूँ, फ्लाइट थी कैंसिल। एयर इंडिया की फ्लाइट थी, कैंसिल थी। हमने कहा लो जी। तो हमने कहा सबसे पहले तो कैब वाले को फ़ोन करते हैं, वो इतनी धुंध में आएगा तो डैट वुड बी वेरी इनह्यूमन कि जो हमारा प्रोग्राम ही कैंसिल है। तो हमने सबसे पहले मेगा की प्रोएक्टिवली कैंसिल करी। उसका मेरे को पता था कि हमने सबसे मोटा पैसा दे रखा है एयरलाइंस को ही, और फिर होटल को और फिर टैक्सी को। होटल की और टैक्सी की मेरे को इतनी टेंशन नहीं थी क्योंकि मेरे को पता था मैंने डायरेक्ट इनसे डील किया है, तो दे विल अंडरस्टैंड। आई वाज श्योर अबाउट दैट। मेरे को पता था यहाँ फंसेंगे क्योंकि एयर इंडिया हमने बुक कराई हुई है, अगोड़ा के थ्रू बुक कराई हुई है, तो ये लोग हमें तंग करेंगे। तो मैंने उसी टाइम 2-2:30 बजे स्क्रीनशॉट ले लिया, होटल वालों को भेज दिया, टैक्सी वाले को भेज दिया कि फ्लाइट कैंसिल का। अब उसके बाद हमने एयर इंडिया के नंबर वगैरह सर्च करे, हमें मिले ही नहीं। ऐसे टाइम पे गूगल कुछ ज़्यादा काम आता नहीं है। तो हमने सोचा चलो यार अब तो ऑड आवर्स हैं, इसको अब उठ के देखेंगे। तो हम अब फिर ढंग से नींद भी नहीं आती है आपकी, तो हम सुबह जल्दी ही उठ गए। तो उसके बाद मैंने टैक्सी वाले को फ़ोन किया, तो उसने कहा सर मैंने तो आपको एक रात पहले पूरी डिटेल्स दे रखी हैं, ड्राइवर कौन सा है, गाड़ी कौन सी है, तो मैंने तो गाड़ी ब्लॉक कर रखी है। मैंने कहा नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बट आपको मैंने सुबह कहता हाँ मैंने देख लिया था, आपका 2-2:30 बजे मैसेज आया हुआ था। तो मैंने कहा यार इसमें मेरा भी लॉस हो रहा है, मेरी भी फॉल्ट नहीं है, आपकी भी फॉल्ट नहीं है। तो म्यूचुअली हमने एग्रीड किया कि 50% लॉस वो बियर कर लिया, 50% मैं। फोन रखते ही इमीडिएटली उसने मेरे 50% मेरे को वापस भी कर दिया। फिर मैंने होटल में किया, 7 एप्पल होटल्स औरंगाबाद। दे वर वेरी हेल्पफुल एंड कर्टियस। मेरी मुश्ताक से बात हुई, मुश्ताक ने कहा सर मैंने आपका मैसेज देख लिया, रात को 2:30 बजे का आपका मैसेज आया हुआ है। तो मैं समझ सकता हूँ आपका मूड स्पॉइल हुआ, ट्रिप स्पॉइल हुआ, हम आपको पैसों के लिए तंग नहीं करेंगे, हम आपने जितना दिया हम पूरा रिफंड करेंगे। हमारा 25 और 10 को पेमेंट रन चलता है, तो मैं 10 तारीख वाले में आपको क्लियर करा दूंगा। डैट इज ऑल्सो सॉर्टेड। मैंने कहा ये सही है। अब हमें एयर इंडिया फोन करना है, वहां को कोई नंबर ही नहीं मिल रहा। अल्टीमेटली जैसे मैंने आपको बताया था, हम विपिन के थ्रू कराते हैं, जो इजी क्या कहते हैं, जो विपिन हमारे जिनसे हम वीजा वगैरह का काम कराते हैं। तो जैसे सिंगापुर का वीजा हमने उनसे कराया था, तो ही इज एन एक्सपर्ट। अगर आपका 30 डेज का भी लगता है, 2 डेज का, 2 साल का भी, तो ही इज वेरी गुड इन पेपर वर्क एंड द अप्रोच कि कैसे आपको प्रेजेंट करना है। तो हमारा पूरा 2 साल का लगता है। और फिर ऐसे यूके का भी वीजा का हमने उनसे कराया था, तो वो एयर टिकट बुकिंग वगैरह भी करते हैं। तो मैंने उनको पूरी बात बताई कि हमारी 29 की फ्लाइट थी एयर इंडिया की, 31 की एयर इंडिया की थी और यहाँ हम फंसे हैं। तो वो अपनी ऑफिस कॉल में थे, फिर भी उन्होंने कहा मैं आपको 2 मिनट में रिवर्ट करता हूँ। उन्होंने वो कॉल कट की, नंबर्स अरेंज किए और नंबर हमें पास किए। तो थोड़ा हमें गाइड भी किया कि आपको कैसे बात करनी है, क्या करनी है। तो और उन्होंने कहा जल्दी करना क्योंकि नो शो हो जाएगा तो आपका रिफंड ही नहीं होगा। और हमने कहा ओके। फिर हमने एयरलाइंस में फ़ोन किया, हमने उनको बताया कि ऐसे आपकी फ़्लाइट कैंसिल। कहते हैं हाँ कैंसल्ड है। तो मैंने कहा हमारा रिफंड बनता है, एयर इंडिया वालों को बोला। कहते हैं हाँ रिफंड बनता है, बट आपकी अगोड़ा के थ्रू थी, आप अगोड़ा को अप्रोच करो, वही बात करेगा तो रिफंड होगा। तो हमने कहा अगोड़ा भी तो आपको ही अप्रोच करेगा ना। कहते नहीं आप उन्हीं से बात करो। इतनी मुश्किल से उनका नंबर मिला था, क्या क्या ऑप्शन सेलेक्ट करो और तब वहाँ तक पहुँचो। उनसे बात करने के बाद हमें समझ आ गया ये हमें ज़्यादा हेल्प कर नहीं रहे हैं। फिर अब अगोड़ा तो या तो आप चैट करो या वो बॉट से बात करो, तो ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल हो गया। तो तब समझ आता है कि जो ह्यूमन इंटरेक्शन है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। जब अब टैक्सी वाले से डायरेक्ट बात की हुई थी, होटल वाले से डायरेक्ट बात की हुई थी, सब सॉर्टेड। अब फिर किसी तरह पता नहीं वाइफ ने खोद कर नंबर निकाला अगोड़ा का। अब अगोड़ा का वैसे ये सिंगापुर से ऑपरेट होती है, तो हमने जो नंबर मिला हमने कहा इस पर बात करते हैं। हमें ये भी नहीं पता था हमारी इंटरनेशनल कॉल लग रही है कि नहीं, और हमने कहा हमारा इतना सारा पैसा एयरलाइंस में फंसा हुआ है। तो फिर हमने अगोड़ा में फ़ोन किया, उनको बताया कि 29 की फ्लाइट जो कैंसिल है वो इनकी वजह से कैंसिल है, ड्यू टू फॉग। तो उन्होंने कहा इसका तो हम आपका पूरा प्रोसेस करा देंगे, इसका आपका 100% रिफंड आ जाएगा आफ्टर टॉकिंग। तो उन्होंने कहा हम क्विकली करते हैं कि नो शो हो गया तो फिर फ्लाइट कैंसिल भी थी बट देंगे नहीं। हमने कहा इसको क्विकली कराओ। फिर हमने कहा हमारी 31 की भी जो फ्लाइट है अब उसके भी आप दिलवाओ। तो कहते हैं वो तो उनकी वजह से कैंसिल नहीं है,
तो हमने कहा जब हम जा ही नहीं पाए तो फिर होगा कैसे। हमने एयर इंडिया में बात की थी, हमने एयर इंडिया को बोला 29 की कोई और फ्लाइट दे दो, कहते ना अवेलेबल नहीं है। हमने कहा 30 की कोई और फ्लाइट दे दो, कहते अवेलेबल नहीं है। तो फिर जब एयर इंडिया में कोई चॉइस ही नहीं दे रही, हम वहाँ पहुंच ही नहीं पाए, तो 31 की भी हमारी पूरी रिफंड होगी। इट्स नॉट आवर फॉल्ट। तो उन्होंने कहा येस यू आर राइट, तो वी विल ट्राई के पूरा मिले, वैसे नहीं तो अदरवाइज वो 5,000 प्लस GST काटेंगे। हमने कहा 6-7 हज़ार की तो टिकट है, तो उसमें अगर हमारा ये 10-11 हज़ार कट गया 15 हज़ार में से, तो गए हम है नहीं और हमारा तो बैठे बैठे मोटा नुकसान हो गया। तो कहते हैं हम ट्राई करेंगे। तो फिर जो 29 की थी वो तो आगे पूरे, 31 का अभी तक फॉलोअप कर रहा है कि आप अपना केस प्रूफ करो। फिर हमने मेल डाली कि ये हमारी होटल बुकिंग है, ये हमारी टैक्सी बुकिंग है, और हम इसमें भी लॉसेस बेयर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द एयरलाइंस फॉल्ट एंड दिस इज ऑल्सो मेंटल ट्रोमा। अब अभी तक उनसे फॉलोअप चल रहा है कि हमारा ये वाला रिफंड हो, फुली रिफंड हो, बिकॉज इट्स नॉट आवर फॉल्ट, इट्स एयरलाइंस फॉल्ट एंड इट्स मेंटल टॉर्चर ऑल्सो। योर होल ट्रिप इज स्पॉइल्ड। जो आपने पहले से बना रखा था अब आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, लास्ट मिनट पे कुछ और कर भी नहीं सकते हो क्योंकि हर जगह प्राइजेस शूटअप हुए हैं। तो मैंने कहा ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो हमने फेस किया, आप लोग भी फेस कर रहे होगे, तो उस टाइम पे क्या किया जाए। तो तब मेरी जब विपिन से बात हुई, मैंने उनको थैंक्स किया कि आपने मेरे को नंबर प्रोवाइड किए और आपने मेरे को बताया कैसे बात रखनी है, क्या करना है। तो उसने विपिन ने मेरे को कहा भी कि अगर आपने मेरे थ्रू कराया होता तो आपने सिर्फ मेरे को बताना था कि कैंसिल हो गया, तो वो सारी हेडेक मेरी होती। हम आपसे थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर रखते हैं कि जितनी की आपकी टिकट है उस पर 200-250 ज़्यादा होता है, बट फिर आप चिल थे कि मेरी हेडेक है, मैं आपका कैसे आएगा। तो ये सारी कोऑर्डिनेशन और सारी पेन मैं लेता। मैंने कहा दैट इज़ राइट। सो इन केस कभी आपके साथ ना हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो मैं आपको विपिन का नंबर देता हूँ, हु इज़ वेरी हेल्पफुल इन दिस, और नंबर है 9999930920। अगर आपने एयर इंडिया से फ्लाइट बुक कराई हुई है, अच्छा ये चीज़ और पता चली कि अगर आपने एयर इंडिया से जाने की जो फ्लाइट बुक कराई थी और उसी टाइम आने की भी उसी में कराई होती तो एक PNR नंबर बनता। तो अगर उसी PNR नंबर में आपकी हुई होती तो हम आपको फुल रिफंड कर देते। अब हमने 29 की अलग कराई थी तो PNR नंबर अलग बना, 31 की अलग बनाई थी अलग बना, तो वो केस इसलिए एक में आया भी नहीं, तो वो भी हमारे लिए एक लर्निंग थी। एनीवेज एयर इंडिया का कॉन्टैक्ट नंबर है, लैंडलाइन नंबर है 01169329999, और फिर वो ऑप्शन सेलेक्ट करनी होती है तो 1 2 6 4 तब तक जाके आप पहुंचोगे। और अगोड़ा का नंबर जो कहीं आपको नहीं मिलेगा, पता नहीं कहाँ से वाइफ ने खोद के निकाला है, और इंटरनेशनल कॉल नहीं लग रही, विद इन इंडिया ही है। उसका नंबर है 0008000501621। सो गाइज दिस इज जस्ट टू हेल्प यू ऑल के इन केस अगर आप कभी ऐसे फंसते हो तो आपको जब उस टाइम आपको ह्यूमनली कॉन्टैक्ट करना है, मशीन से बात नहीं बनती, 20-25 हज़ार रुपये फंस जाते हैं, तो आपको नंबर्स होंगे तो इट विल बी वेरी इजी। और अगर आप विपिन के थ्रू बुक कराओगे तो देन इट्स ही विल टेक केयर कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। सो आई थॉट लेट मी शेयर दिस विद ऑल ऑफ यू सो दैट इट कुड बी वेरी इजी देन इन केस इफ यू आर स्टक इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। So chalo guys, this was all for today.